लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बास हफीज हूं। आज आपको समझ में आएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के जो लोग हैं, इनको गांधी जी से परेशानी क्यों है, इनकी विचारधारा का मेल गांधी जी की विचारधारा से क्यों नहीं खाता है। अब समझ में आया जब आपको जान के हैरानी होगी कि तारा गांधी जो महात्मा गांधी जी की पोती हैं, वो किसानों के समर्थन में जाके बैठी, लेकिन कहीं पर भी कोई चैनल पे नहीं दिखाया गया। कितनी बड़ी बात थी, लेकिन इसको छुपा दिया गया। और तारा गांधी भट्टाचार्य जो महात्मा गांधी जी के साथ 15 साल रही हैं, उनके साथ उन्होंने बहुत कुछ पाया है, उनसे बहुत कुछ जाना है, और अब जाके 84 साल की उम्र में वो किसानों के सामने गई हैं, किसानों का समर्थन देने गई, और सीधे सीधे उन्होंने ये कहा कि इतना अनपढ़ आदमी आपके सामने कभी नहीं आया होगा। अब इससे कई मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जिसको सुनकर भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े परेशान हैं, बड़ी तकलीफ के अंदर हैं। देखिए, एबीपी ने छापा जरूर है, पर दिखाया कितना है ये आप सब जानते हैं। आप में से बहुत से लोग आज हैरान होंगे कि ये कल इतनी बड़ी घटना घट गई, लेकिन हमें को नहीं पता चला क्योंकि इसको ब्लैकआउट कर दिया गया। तो जिम्मेदारी से आगे बढ़ाइएगा। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा जो उन्होंने कहा है कि इतना अनपढ़ आदमी, इतना अनपढ़ व्यक्ति कभी नहीं आया होगा। आप सोचिए, आप तसव्वुर कीजिए कि कितनी बड़ी बात है अपने आप में। हेडलाइन छपी है, गाजीपुर बॉर्डर पहुंची महात्मा गांधी की पोती, बिना किसी का नाम लिए बोली, इतना अनपढ़ व्यक्ति कभी नहीं आया होगा। आप देखना चाहेंगे उस वीडियो क्लिप को, संज भाग को। तारा गांधी भट्टाचार्य जो महात्मा गांधी जी की पोती हैं और अध्यक्ष भी हैं, वो जो उनका संग्रहालय है गांधी संग्रहालय, उसकी राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय की अध्यक्ष हैं वो। उन्होंने अपने साथ बहुत से गांधीवादी लोगों को लाके किसानों के समर्थन में खड़ा किया। पहले आप सुन लीजिए वो क्या कह रही थी वहां पर। और नीचे पंजाब केसरी लिख भी रहा है कि मोदी सरकार को लेकर कही ये बात, इतना तारा गांधी बोली, इतना अनपढ़ व्यक्ति कभी नहीं आया होगा। देखिए, सुनिए। आप लोगों का जो अभाव है वो पूरा हो, और जो भी देश में हो, मैं सच कहूँ आपके सामने इतना अनपढ़ व्यक्ति कभी नहीं आया होगा। दोस्तों, सुना आपने? आपको जान के हैरानी भी होगी कि किसी ने आपको दिखाया अभी तक होगा नहीं। और गांधी जी को मानने वाले हर एक इंसान के लिए आज किसानों का समर्थन जरूरी है, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि गांधी विरोधी विचारधारा के लोग हैं जो किसानों के खिलाफ खड़े हैं, और अब किसानों के समर्थन में महात्मा गांधी जी का खुद का परिवार आके खड़ा हो गया है। वो लोग जिनके पुरखों ने देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, आंदोलन छेड़े, और इसीलिए शायद मोदी जी ने कहा था, आंदोलन जीवी वाला बयान दिया था कि हर जगह आंदोलन में आके लोग खड़े हो जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। महात्मा गांधी की पोती तारा गांधी भट्टाचार्य केंद्र के विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए शनिवार को गाजीपुर बॉर्डर पहुंची। राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय की अध्यक्ष तारा 84 साल की हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों से विरोध प्रदर्शन के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने सरकार से कृषक समुदाय की सुध लेने का भी अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि इतना अनपढ़ व्यक्ति कभी नहीं आया होगा। गांधी जी के साथ मेरा 14 साल का अनुभव है। उन्होंने कहा कि मैं सच्चाई के साथ हूं और हमेशा इसके साथ खड़ी रहूंगी। वो अगर कह रही हैं कि वो सच्चाई के साथ हैं, किसानों के साथ हैं और हमेशा खड़ी रहेंगी, तो मतलब साफ है, यही गांधीवादी तरीका है कि आपने सामने वाले का अपमान नहीं किया लेकिन अपनी पूरी बात कह दी। अगर वो सच्चा कह रही हैं किसानों को, तो मतलब साफ है भाजपा झूठी है और वो भाजपा के साथ नहीं खड़ी हैं और किसानों के साथ खड़ी हैं। तो मतलब यहाँ सीधे सीधे आरोप जो है भाजपा पे है, और खूबसूरत शब्दों से है जो किसी को समझ में भी नहीं। आगे उन्होंने और बड़ी बात कही। तारा गांधी भट्टाचार्य ने कहा है, जो उसने छापा एबीपी ने, भट्टाचार्य ने अंग्रेजों के शासन से मुक्ति के लिए 1857 में हुए पहले स्वतंत्रता संग्राम को याद करते हुए कहा कि वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ से ही शुरू हुआ था। तो अब आप खुद समझ लीजिए कि कितनी बड़ी बात कही है कि जहां से स्वतंत्रता संग्राम 1857 का शुरू हुआ था, वहीं से किसान आंदोलन की भी शुरुआत हुई है। तो मतलब साफ है कि ये जलियांवाला बाग मसाकर, जनरल डायर जैसी हरकतें जो कर रहे हैं भाजपा के नेता लोग और भाजपा की सरकारें, उससे सीधे सीधे तुलना कर दी तारा गांधी ने कि अंग्रेजों के शासन से मुक्ति के लिए 1857 में हुए पहले स्वतंत्रता संग्राम को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ से ही शुरू हुआ था। अब आगे
उन्होंने ये कहा, मैं चाहती हूं कि जो कुछ हो उसका फ़ायदा किसानों को मिलना चाहिए। किसानों की कड़ी मेहनत से कोई भी व्यक्ति अनजान नहीं है। तो इसके बाद आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी बात है और कितना दुनिया भर से समर्थन किसानों को क्यों मिल रहा है, क्योंकि वह हक पे हैं। अब गांधी जी के परिवार का समर्थन किसानों के साथ है, पर गोदी मीडिया को साफ सूंघ गया है। ना कोई इस विषय पर डिबेट हो रहा है। वो महिला जिन्होंने अपने 14 साल गांधी जी के साथ गुजारे हों और भारत का स्वतंत्र संग्राम आंदोलन करीब से देखा हो, इसका हिस्सा रही हूँ, वो आज आके कह रही हैं कि किसानों के साथ खड़ी हूँ, सच्चाई के साथ खड़ी हूँ। मतलब क्या कहा उन्होंने बीजेपी सरकार के लिए, आपको समझ में आ जाएगा। इतनी बड़ी बात कि इतना अनपढ़ व्यक्ति कभी नहीं आया होगा, इससे भी बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। लेकिन उन अंधे समर्थकों को नहीं आएगा जो अंधे हो चुके हैं बीजेपी के प्रेम में, कह लीजिए बीजेपी की भक्ति में, कह लीजिए कि वो ये भूल गए हैं कि उनको देशभक्ति करनी थी, पार्टी भक्ति नहीं करनी थी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी कही है तारा गांधी ने। उन्होंने ये कहा है, अमर उजाला ने छापा भी है, महात्मा गांधी की पोती किसानों को समर्थन देने पहुंची गाजीपुर, बोली अन्ना हजारे को भी आना चाहिए। अन्ना हजारे जी ने जिंदगी भर गांधी जी के नाम पर अपने आंदोलन चलाए, अपनी नेतागिरी कह लीजिए जो बिना इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है उसको चलाया और बड़ा नाम कमाया गांधीवादी विचारों के बाद। अब जो गांधी जी की खुद की पोती हैं और गांधी जी के साथ संघर्ष करा हुआ है जिन्होंने, और राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय की अध्यक्ष हैं, वो आज 84 साल में क्या कह रही हैं, 84 साल की उम्र में, कि अन्ना हजारे यहाँ पर आइए और आंदोलन में साथ दीजिए किसानों का। जो अन्ना हजारे सरकार के समर्थन के अंदर बैठ गए हैं और कृषि कानूनों का समर्थन करने लगे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें बीच में बीजेपी ने कोशिश की थी ना कि अन्ना हजारे की तरफ चले जाए आंदोलन, ताकि उसको अपने हिसाब से ख़त्म करा लिया जाए। अन्ना हजारे साहब के भी ऊपर इतना खूबसूरत गांधीवादी तरीके से हमला किया कि उनको भी कुछ कहने का मौका नहीं है। लेकिन क्या कह दिया, इस पूरे के पूरे उनके भाषण में बहुत गहराइयाँ हैं दोस्तों। अगर आप किसानों का समर्थन नहीं करते हैं तो तारा गांधी की बात याद रखिएगा कि वो उन्होंने कहा कि हम तो किसानों की वजह से ही जीवित हैं। जब वो अन्न उगाते हैं तो हम उस अनाज को खाकर जिंदा रहते हैं, इसलिए किसानों के साथ खड़े हैं, सच्चाई के साथ खड़े हैं। और याद रखिएगा, आगे तक बढ़ाइएगा कि उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि इतना अनपढ़ व्यक्ति कभी नहीं आया होगा। बिना नाम लिए कहा है, जिसको लेना है अपने ऊपर ले ले। हमें भी मालूम है किसके लिए कहा है, आपको भी मालूम है किसके लिए कहा है। पर जो किसानों के समर्थन में नौजवान युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, दिशा जैसे 21 साल की एक बच्ची को गिरफ्तार करवा रही है मोदी सरकार, तो इससे ज़्यादा अघोषित आपातकाल कोई प्रमाण नहीं हो सकता है। आज वो गिरफ्तार होना है, कल हम सब गिरफ्तार होंगे, इसलिए आज उनका साथ दीजिए। जो परेशानियां झेल रहे हैं, प्रताड़ना झेल रहे हैं, बर्बरता झेल रहे हैं, क्योंकि कल सबको शिकार होना पड़ेगा इसका। लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत देर पहले से हो चुकी है और देर सही नहीं है। लोकतांत्रिक ढंग से, लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण ढंग से सबका सम्मान करते हुए आवाज़ उठाना अच्छी बात है। किसानों को समर्थन कीजिए, क्योंकि किसान जो है लाइफलाइन होता है किसी भी देश की। आज जिस किसान को अपमानित करके बुरा भला कहा जा रहा है, उसके अधिकारों की लड़ाई को देशद्रोह बताया जा रहा है, उससे अधिकार छीनने का काम किया जा रहा है। कानून जिनके लिए बनाया गया है वो ही कह रहे हैं कि ये कानून हमारे लिए डेथ वारंट है, और गांधी जी का परिवार जो है अब किसानों का समर्थन कर रहा है। लेकिन ये वो लोग बात क्या समझेंगे जो गांधी जी के विचारों के विरोध में ही रहे हों जिंदगी भर, और 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट का बहिष्कार करने वाली विचारधारा किसानों के दर्द को भी नहीं समझ सकती है। लोगों को बताइएगा ज़रूर कि ये इतनी बड़ी चीज़ हो गई, लेकिन किसी को जानकारी भी नहीं हुई। और गांधीवादी लोग जो अब गांधी जी के परिवार से भी हैं, वो सब समर्थन में हैं किसानों के। व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।